गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमतों से आप सभी महापुरुष बहुत ठीक होंगे। साध संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संगत जी, दास कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करें। साध संगत जी, जैसे कि एक कहानी है कि एक किसान ने अपने खेत में मक्का उगाई। हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। साध संगत जी, वह उसके भुट्टे के गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती थी। तो आसपास के गांव वाले उस किसान से पूछते हैं कि आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, यद्यपि मिट्टी तो हमारी एक जैसी है। इस पर किसान ने उत्तर दिया कि मैं दो बातों का ध्यान रखता हूँ। एक तो मैं सबसे अच्छी किस्म के बीज डालता हूँ, और दूसरी बात, जो मेरे खेत के साथ सटे हुए खेत हैं उनके मालिक को कहता हूँ कि आप अपनी फसल के बीच में मेरी वाली फसल के थोड़े से बीज डाल दें, क्योंकि जब भी हवा चलती है वो आसपास के खेतों से पराग लेते हुए मेरे खेत में पहुँचती है। मक्का का गुण ऐसा होता है कि जब ये युक्त अच्छी हवायु चलती है तो मक्का भी अच्छा उगता है। उसने सबको साथ लेते हुए फसल उगाई। जहाँ उसकी फसल अच्छी हुई वहीं दूसरों की फसल भी अच्छी हुई। और सत्संग जी, दातार कृपा करे हम सब भी अपने मनों को विशाल बनाते चले जाएं। यदि मन में ऊंच नीच, जाति पाति या अंधविश्वास के भाव आ जाएं तो दिमाग संकीर्ण होता चला जाएगा, हृदय विशाल नहीं हो पाएगा। तो सत्संगत जी, जैसे कि एक हाथी को रस्सी से बंधा देखकर हैरानी होती है, पर उसका कारण जाना तो पता चला कि वह क्यों बंधा है। हाथी जब छोटा सा बच्चा ही था तो उसका मालिक उसे रस्सी से बांध कर रखता था। सत्संगत जी, तब हाथी इतना बलवान नहीं था कि रस्सी को तोड़ पाता। हाथी हर बार बाहर जाने की कोशिश करता था, पर रस्सी उसे रोक लेती थी। और सत्संगत जी, वह धीरे धीरे उसने कोशिश करने की ही बंद कर दी। वह बड़ा तो होता गया, पर उसके दिमाग में यही बैठ गया कि रस्सी मुझे रोक लेती है। अब वह पूरी तरह बलवान हो गया था। उसके लिए रस्सी तोड़ना मुश्किल नहीं था। सत्संगत जी, लेकिन पुरानी आदत के कारण वह यही सोचता रहा कि मैं रस्सी में नहीं तोड़ पा सकता। तो सत्संगत जी, इसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी किसी पुरानी आदत को उम्र भर साथ लेकर चले रहे हैं, जो हमें उलझन में डाल रही है और सत्संगत जी, और हमारी प्रगति को रोक रही है। यह चुनाव हमारे हाथ में है। तो दातार से अरदास करें कि हमें ऐसी सूझबूझ दे ताकि निरंकार का ध्यान हर समय रहे। सेवा सिमरन और सत्संगरों में ही बैठकर शुक्राने का भाव बरकरार रखते हुए संसार के लिए और अपने लिए अरदास करें कि स्थिति चाहे जो भी हो, निरंकार का ध्यान बना रहे। आओ सत्संगत जी, दातार कृपा करे संगतें भी शीघ्र शुरू हो और हर पल सिमरन भी और सेवा का जज्बा भी बढ़ता चला जाए। सबकी सेहत भी ठीक रहे, सबके काम काज जिस रूप में भी थोड़े से शुरू हुए हैं उनमें भी बरकत हो। सभी अपने अंदर खुशी की अवस्था को लगातार बनाकर जीवन में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।